आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जब से हमने यह रायपुर शिविर अनाउंस किया है तब से कई लोगों के प्रश्न भी आए हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, हमें मैसेज किया था। वह कहते हैं कि वह शिवयोग से है। आप कई लोग जानते हैं शिवयोग एक आध्यात्मिक संस्था है, तो वह एक शिवयोग से है और वह ऑलरेडी वो जुड़ चुके हैं। तो आपके यहाँ हम कैसे आए? क्या यहाँ आना गुरुद्रोह नहीं होगा? यह गलत नहीं होगा? ऐसा उनका प्रश्न है। कई लोगों के मन में भी इसी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। पहले तो जान लीजिए, जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो कई कई बाधाएं आती हैं। उतना इजीली आप आध्यात्म के मार्ग पर जा नहीं सकते। कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। वैसे आजकल तो कम ही है इस नए जमाने में। पुराने जमाने में तो आध्यात्म में जाना है तो बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। हिमालय में जाना होता है, गुरु खोजना पड़ता है, गिरी कंदराओं में रहना पड़ता है, कभी खाना मिले कभी न मिले, या किसी गुरु का आश्रम है तो वहाँ सेवा करे 10-12 साल और फिर कुछ ज्ञान मिलेगा। कम लोग रहते थे। गुरु के साथ रहना है, शायद हो सकता है कि वह गुरु कुछ इंस्ट्रक्शन दे, वह हो सकता है महीने में 8-10 घंटे की हो, लेकिन काम भी बहुत करना पड़ता था। और इसलिए गुरु की अवज्ञा न हो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। वह बराबर भी है, क्योंकि एक बार आप किसी गुरु के पास गए, पुराने जमाने में किसी एक गुरु के पास गए तो 10-12 साल तो वही रहोगे आप, कम से कम 5-6 साल तो वहाँ रहोगे। तब गुरु स्टेप बाय स्टेप, उनको जो पता है, उनकी जो धारा है, उन्होंने जैसा जाना है वैसा धीरे धीरे शिष्यों को बताते थे। समय की कमी नहीं रहती थी, सालों साल साथ में रहना है तो वह बताते थे। तो जब एक गुरु के पास की कोई गया है तो दूसरे गुरु के पास जाने का चांस ही नहीं होता था। और हो सकता है एक गुरु एक प्रकार से बताए, एक प्रकार की साधना बताए, और दूसरा गुरु कुछ दूसरे प्रकार की साधना बताए, तब और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिष्य को तब तक ऐसा कुछ पता नहीं होता था साधना के बारे में। गुरु के पास जाकर ही एक प्रकार से नई शुरुआत होती थी। तो बिल्कुल ठीक ही था कि एक ही गुरु के साथ रहे। लेकिन आजकल आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। आध्यात्म के बारे में आपकी समझ बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़े लिखे भी हो, और YouTube तो है ही जानने के लिए, वहाँ भी नॉलेज मिलता ही है। तो आज वैसा ज़माना है नहीं। आप कोई भी किसी गुरु के आश्रम में जाकर रहा नहीं। बस संडे को, जैसे हमारा यह सत्संग चलता है, हमारा यह मेडिटेशन चलता है, उसमें संडे को कुछ 1-2 घंटे के लिए आप ज्वाइन हो जाते हैं और फिर बाकी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है कि इसी प्रकार से हमने करना है, इसी प्रकार से हमने जाना है। रास्ते बहुत अलग है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो वो जो सिस्टम तब रहती थी कि एक ही गुरु के पास रहे, फिर दूसरे के पास जा नहीं सकते, प्रैक्टिकली भी असंभव था। प्रैक्टिकली भी असंभव था और शिष्य के लिए भी वह ठीक नहीं था। वैसे तब भी बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि एक गुरु के पास कुछ सीख गए तो वह गुरु और कुछ सीखने के लिए अपने शिष्य को कहीं दूसरी जगह भी भेजते थे। ऐसे भी उदाहरण है और भेजना चाहिए। तो ऐसे में आपने किसी गुरु को छोड़ दिया, उनकी अवज्ञा की, ऐसी भी तो बात नहीं होती है। क्योंकि आपने कुछ सीखना है तो जहाँ से भी आपको मिले, ठीक लगे, वहाँ आप जाना चाहिए। कई गुरु तो यही चाहेंगे ना, जो आपके सदगुरु है वही चाहेंगे कि आप और प्रोग्रेस करें। सदगुरु वही है, वह चाहता है कि उनका शिष्य और प्रोग्रेस करे।
कई बार शिष्यों की वजह से गुरु को महिमा प्राप्त होती है, शिष्यों की वजह से। अरे ये उनके शिष्य थे, गुरु को कोई जानते नहीं है, लेकिन शिष्य ऐसे कुछ कारनामे करते हैं, ऐसे कुछ ज्ञान फैलाते हैं, ऐसे कुछ मेडिटेशन सिखाते हैं कि उनकी वजह से गुरु को गरिमा प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में एक संत है, संत ज्ञानेश्वर, 21वीं साल में समाधि ली, 21वीं साल में, और संजीवन समाधि, यानी समाधि का गड्ढा तैयार था, वहां गए, बैठ गए, बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, और कहा जाता है वो अभी भी वहां बैठे हैं। 21वीं साल में किसी ने फिर संजीवनी समाधि ली नहीं है। इस प्रकार की कोई ऐसे है कि जिंदा है, पानी में चले गए, जल समाधि ले ली स्वेच्छा से, लेकिन इस प्रकार की समाधि किसी ने नहीं ली। संत ज्ञानेश्वर को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनके गुरु भी उनके भाई थे निवृत्तिनाथ, उनको कम जानते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जब आप कहीं से सीख रहे हैं तो आपके गुरु की, गुरु के तत्व की, गुरु तत्व की भी यही इच्छा होगी कि आपको सच्चा ज्ञान मिले। आपकी प्यास है तो वह सच्चा ज्ञान मिले। जब आप बहुत छोटे थे तब आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया था, बताया था, कुछ नहीं तो व्यवहार कैसा करना, क्या है, कोई घर में मेहमान आए तो नमस्ते करे, इतना तो सिखाया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन्होंने सिखाए वह भी आपके गुरु है। फिर आप प्राइमरी क्लास में गए, हाई स्कूल में गए, तो वह भी आपके गुरु है, शिक्षक है, उन्होंने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए। और जब आप कॉलेज में जाते हैं, पीजी करते हैं या इवन डॉक्टरेट भी करते हैं, तब आपके इंस्ट्रक्टर, आपके शिक्षक, आपके गुरु कुछ नए आ गए। तो आपके पुराने वाले गुरु चले गए क्या? क्या उन्होंने, यानी वो अभी आपके गुरु नहीं रहे? आपके माता पिता नहीं रहे? वह भी रहते ही है। आपको डिग्री कॉलेज में, पीजी में इंस्ट्रक्शन देने वाले दूसरे नए गुरु आ गए, तो ये गुरु चले गए ऐसा नहीं है, इनका अपमान हो गया ऐसा तो नहीं रहेगा। कई गुरुओं को यही लगेगा, प्राइमरी शिक्षा वाले जो है, जिन्होंने आपको प्राथमिक शिक्षा दी थी, वह भी लगेगा मेरा शिष्य अभी वहां गया है, IIT में गया है, IAS बना है, उस जिले का कलेक्टर है, उसको भी गर्व महसूस होता है, अच्छा ही लगता है। तो इसलिए यह संदेह मन में न रहे कि मैं एक जगह से कुछ मैंने प्राप्त किया है तो कुछ जो दूसरे जगह में जाऊं तो कुछ पाप कर रहा हूं या गुरु दोष लगेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों होगा? जो गुरु है वह तो खुश ही होना चाहिए, तभी तो वह गुरु है। हाँ, हो सकते हैं, मैं सबके लिए, मैं भी शिवयोग की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी जगह में आप गए हो दूसरे गुरुओं के पास, और किसी के पास उतना बताने के लिए भी ना हो, सिखाने के लिए भी ना हो। कोई लोग ऐसे फेक नैरेटिव फैलाते हैं, उनके पास कुछ होता भी नहीं है लेकिन सिखाते जाते हैं। उनकी नज़र आपके पैसों पर भी रहती है या फेम पर, लोग आए मेरे पैर पड़े, इस प्रकार से उनकी धारणा होती है। अभी ऐसे किसी गुरु के चक्कर में आप पड़े हो और वहां से आप निकलना चाहते हो तो क्या नहीं निकलना चाहिए? फिर भी पाप लगेगा? नहीं, ऐसा पाप वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो मैंने अभी जो बात कहा ना, अभी रिसेंटली घटना पुणे में हुई है। कोई एक व्यक्ति था, यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूके में, और अच्छा खासा उनका कार्य चल रहा था, वहाँ घर भी बनाया। उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको लगा कि कुछ डॉक्टरी इलाज से नहीं हो सकता है। उनके बेटियों को, 2 बेटियां थी, बेटियों को कुछ बीमारी थी और डॉक्टरी इलाज से नहीं हो रहा था। उनको लगा कि चलो किसी साधु के पास जाए, कोई बाबा के पास जाए, कोई ठीक कर दे। बेटियां हैं, प्यारी होती है सबको, तो वह इसलिए वह पूना में किसी एक आदमी का उनको एड्रेस मिला और वहाँ वह गए। उन्होंने कहा बस हमारे सत्संग में आते रहो, वीकली सत्संग में, या वीकली सत्संग में जाते रहे।
और धीरे धीरे पता उन्होंने किया कि ये कहाँ से आए हैं, क्या इनकी सिचुएशन है, पैसा कहाँ है। कई दिन तक गए, कुछ हुआ नहीं, बेटी के हेल्थ में कुछ सुधार हुआ नहीं। तब वह पूछते तो बोलते नहीं बेटा, कुछ आपके कर्म ही ऐसे खराब है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा है ना, आपके नाम पर या पुणे में एक प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, इसलिए आपकी बेटी की तबीयत में सुधारना नहीं हो रही। तो आप प्रॉपर्टी है ना, बेच के क्या करोगे? तो है ना, मेरी दूसरी शिष्या है, बस उसके नाम पे कर दो, वह प्रॉपर्टी उनके नाम पर लिख दो, तो आपके ऊपर का दोष निकल गया, फिर आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उन्होंने वैसा किया। ऐसी शिष्या थी, वो भी ऐसी फ्रॉड थी, ये गुरु भी फ्रॉड थे। तो उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। ऐसे कई और महीने चले गए। उन्होंने बोला गुरुजी फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने बोला हाँ, आप यूके में काम करते थे ना, वहाँ भी तो कुछ प्रॉपर्टी है आपकी, आपके कुछ फिक्स डिपॉजिट भी है, तो आपके नाम पर संपत्ति है, और संपत्ति होना यानी पाप है। देखो ऐसे भी सिखाते हैं, आपके नाम पर संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वह रहना पाप है, उसकी वजह से आपकी बेटी की तबीयत सुधर नहीं रही है। तो आपका यूके वाला घर वह भी आप बेच दो, आपके फिक्स डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट है, वो भी इनके नाम पर कर दो। इस प्रकार उस आदमी ने कितना पैसा उसे लूटा होगा, 15 करोड़ रुपया लूटा उससे। और फिर हुआ कुछ भी नहीं। और 15 करोड़ लेकर वो और उसकी शिष्या अच्छा बंगला बनाया पुणे के कुछ अच्छे लोकेलिटी में, और ठाठ से वहाँ रहने लगे। और इसके बाद भी रहने के लिए घर नहीं, जो अपना आईटी का जो जॉब था वह भी छोड़कर आ गया यूके में। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। कहना यह है कि कोई किसी से कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, या कोई सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहा है कोई कार्य। आपको जैसे बोल रहे कि मैं गुरु हूँ, ऐसा कोई बोलेगा और बस पैसा दे दो, पैसे के लिए ही कुछ कर रहे, पैसा ही उनका मोटिव है, तो वहाँ से भी आपने निकल जाना चाहिए। उसमें पाप नहीं लगेगा। पाप लगना चाहिए कि अभी यह आदमी जिसकी बात मैंने अभी किया, वो आईटी इंजीनियर, वो उस गुरु से अलग हो जाएगा तो क्या उसको पाप लगेगा? वहां रहकर वो अभी उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया है। रो रो कर हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं हमारे लिए रहने के लिए घर तक नहीं है अभी, और उन्होंने सब कुछ अपना उनके नाम पर कर दिया। केस भी नहीं कर सकते, वो तो यही बोलेंगे उन्होंने अपने नाम हमारे नाम पर कर दिया, भाई पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया, हमने मांगा नहीं था। तो जागरूक रहना भी जरूरत है। तो आप कहीं दूसरे जगह में जाते हो या आप गुरु से जुड़े हुए हैं अपने, तो यह हमारे यहाँ नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। और हम तो क्लेम भी नहीं करते हम आपके गुरु हैं। हमारा उद्देश्य है जो परम गुरु है, जो लॉर्ड शिव है, जो भगवान बुद्ध है, भगवान जीसस है, भगवान विष्णु है, उनके सुपुर्द हम आपको करते, आपका कनेक्शन उनके साथ हो, यह हमारी इच्छा है। हम बीच में नहीं आना चाहते। ये बिचौलिए लोग हैं ना, वो कई बार सत्यानाश कर देते हैं। जो सब्जी की बात रहे, या जो जैसे किसान का माल है, अनाज है, वह खेतों में उगाते और मंडी में आ जाता है, तो बिचौलिए लोग वो ज़्यादा प्रॉफिट में और बेच देते हैं। तो बिचौलिए लोग हैं, उनसे कभी कभी बच कर रहना चाहिए, ज़्यादा ही प्रॉफिट ले लेते हैं। तो हम बीच में वाले भी नहीं हैं। हमारा पर्पस है आपकी कड़ी, आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाए, उसी के लिए हम कर रहे हैं। थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें है, थोड़ा ज्ञान हमें है, थोड़ा अनुभव हमें है कि उसके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, परमात्मा के साथ आपका कैसे कनेक्शन हो, वह हमने जाना है। बस हमारी तड़प है कि आप लोगों को भी उसका स्वाद मिले, तो उसके लिए हम यह कर रहे हैं। हम बीच में गुरु नहीं बनना चाहते, और कुछ ऑफलाइन शिविर में थोड़ा पैसा लगता है तो आपके खाने पीने के लिए है, उसमें से हम कुछ नहीं लेते हमारे लिए। मैं अभी रिटायर हो गया हूँ, मेरी पेंशन आ रही है, थोड़ी
पूंजी है हमारी, उसमें से हम हमारा गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो आनंद हमें मिला इस क्षेत्र में, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वह हम लोग आपको सिखाना चाहते हैं। यंग जनरेशन है, उनके लिए मैनिफेस्टेशन, और किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनके लिए हीलिंग, और जो आध्यात्म में आना चाहते हैं उनके लिए परमात्मा से कनेक्शन। कई लोगों ने अभी तक भगवान विष्णु के साथ कनेक्शन प्रस्तापित किया है और ध्यान करते हैं तो ऊर्जा जैसे उनके ऊपर बरसती है, कनेक्शन हो जाता है। और जब तक ध्यान में बैठते हैं तब तक ऐसा लगता है नहीं कि यहाँ से उठे, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा ही यह चांस भी है भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ने का। जो रायपुर में शिविर हो रहा है 19, 20, 21 3 दिन, मॉर्निंग टू इवनिंग, इसमें कोई भी आ सकते हैं। जो नए लोग हैं, कई ध्यान नहीं किए अभी तक, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनका पेपर, उनका कागज है ना कोरा है, स्लेट कोरी है, उसमें कुछ लिखा जा सकता है। और जो इधर उधर गए हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ओपन माइंडेड रहे तो उनके लिए भी अच्छा है। जान तो ले लीजिए, 3 दिन कहा, इतने कितने कितने जन्म आपने साधना की खोज में गवाए होंगे, कुछ मिला नहीं। अभी कुछ मिला है, कुछ चांस मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लीजिए। और वह वही लोग होते हैं जो ध्यान करना नहीं चाहते, ध्यान करना नहीं चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, तो दोष खुद को क्या देंगे, तो दोष दूसरों को देते हैं। मैं तो करना चाहता था लेकिन मैं ऑलरेडी कहीं कमिट हो चुका हूं ना, कमिट हो चुका तो अभी मैं नहीं कर सकता। खुद की ही प्रोग्रेस खुद आप बाधित कर रहे हो। आपके गुरु, आपके हायर सेल्फ, आपके गाइड्स, वह आपको प्रवृत्त करते हैं कि आप आध्यात्म में जाए या किसी के साथ जुड़े। और जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपके अंदर से आ रहा, आपके ईगो से आ रहा। कुछ तो भी कारण बता देते हैं, बस इस कारण से मैं नहीं आ सकता, वह आपका ईगो है। तो देख लीजिए, आप रियली आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो यह चांस मिला है। आपकी आत्मा जो अभी थोड़ी बुझ गई थी, लाइट कम हो गई थी, वो पुकार रही है कि दिया जला दो। तो दिया जलाने का, आत्मा का, अपने अंदर के हृदय का दिया जलाने का समय अभी आया है। रायपुर शिविर आपको बुला रहा है, तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि यह चांस आप मिस करते हैं तो पता नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा आपने क्या मिस किया। लेकिन आप आते हो तो आपको पता चलेगा, अच्छा है बुरा है जो भी है। जब तक आप चख नहीं लेते तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह टेस्ट अच्छी है खराब है क्या। और 3 दिन कुछ ज़्यादा है नहीं, तो कोई बहाना न बनाए, जरूर आए। और शिवयोग से मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पहले से। शायद हो सकता है मैं कहूँ कि मेरी भी साधना शिवयोग से ही हुई थी। जब शिवानंद बाबा जी शिविर कराते थे, बस 25-30 लोग रहते थे, तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मैं एक शिविर उनका किया था हैदराबाद में शुरू में, तो बस 25 लोग गए थे। किसी के घर का जो मेन हॉल होता है ना, वहाँ शिविर हुआ था। फिर मुंबई में भी बहुत शिविर किए थे, वहाँ भी बस 30, 40, 50 लोग होते थे। तब से हम शिविर कर रहे हैं। और ईशान भैया है तब तो बहुत ही छोटे थे। तो बाबा जी का हमने शिविर किया है, शुरू से ही किया है। और उसके बाद बहुत जगह गए, करीब करीब भारत के जो प्रमुख संत है, गुरु है, उनके पास तो हमने जाकर उनका स्वाद चखा है। और सब बहुत अच्छे हैं, सबसे हमें कुछ ना कुछ मिला है और बहुत प्रेम मिला है, सब गुरुओं से प्रेम मिला है। और हमने भारत के ही नहीं, भारत के बाहर भी जो लोग हैं, भारत के बाहर भी जो लोग हैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे करीब करीब भारत के और भारत के बाहर के कम से कम 115-120 लोगों की मोडेलिटीज हमें पता है। तो इसलिए हम आपको कुछ बता सकते हैं,
आप संसार में हैं, हम भी संसार में। संसारी लोगों की क्या समस्या होती है थोड़ी बहुत हमें भी पता है, बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं है तो कह सकते हैं कि हम आपके लिए ठीक ठाक गाइड है, अनुभव है हमारे पास। तो आइएगा, सब गुरु अच्छे हैं, उन्हीं का आप प्रसाद समझे, उन्हीं से डायरेक्शन मिला ऐसा समझे और शिविर के लिए आ जाइएगा। आप सबका स्वागत है रायपुर शिविर में। कुछ मैसेजेस हैं। अब इनका नाम भी लेकर बोलूं या क्या है। चलो, एक साधिका ने पूछा कि शिष्य ही ऐसे कभी बदमाश होते हैं, किसी का पैसा उठाकर लेकर जाते हैं, क्या इसको नहीं छोड़ना चाहिए गुरु ने? चलो, उनका वह जाने, लेकिन लोगों को तो सतर्क किया जा सकता है, ऐसा लोगों से दूर रहे। जैसा अभी मैंने पुणे वाली बात की तो वैसे ही है। तो थोड़ा अपना विवेक का उपयोग करना चाहिए, अपने प्रज्ञा का भी उपयोग करना चाहिए। श्रद्धा हो लेकिन अंधश्रद्धा न हो। आप रास्ते पे अपने चलोगे, कोई भी गुरु है, सदगुरु है, खुश ही होगा। आपकी प्रोग्रेस होती है, उनको बहुत आनंद ही आएगा। आपका बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, आप तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बच्चा बोलने लगता है तो कितना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वैसा आत्मिक संबंध है, इसलिए। लेकिन आप किसी को कॉम्पिटिटर समझते हैं तो अरे वो आगे आ रहा है, हमारे क्लाइंट्स, हमारे शिष्य वो लेकर जाएगा, फिर हमारे पास नहीं आएंगे, इस प्रकार की मेंटालिटी रहेगी तो कोई भी विरोध तो करेंगे ही। और ऐसे हमने बहुत उदाहरण देखे हैं, कई जगह में गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आश्रमों में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आश्रम बन जाए तो आश्रम चलाने में, मैनेजमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, अनुभव है हमें। तो आपको यह ठीक लगे तो जरूर आइएगा, भगवान भोलेनाथ के कृपा का प्रसाद पाइएगा। और यह मन में न रखे कि हम कहीं दूसरी जगह जाते तो हम गुरुद्रोह कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। गुरु तो बस एक भगवान दत्तात्रेय है, कास्मिक गुरु, वही सबको चलाते हैं। गुरु तो है भगवान शिव, गुरु तो है भगवान विष्णु, वही सबको चलाते हैं। जहाँ जहाँ चांस मिले आपके मन में ऐसा भर देते कि वहाँ चांस मिल रहा है, देखो। आपको जबरदस्ती यहाँ से उठाकर शिविर में तो वो नहीं बिठाएंगे, कुछ तो आपके तरफ से होना ही चाहिए ना। आप एक कदम आगे चलते तो भगवान आपको 100 कदम चलने में मदद करेगा, लेकिन पहला कदम आपके तरफ से आना है। तो इसलिए कुछ मन में किंतु परंतु न लाए। चांस मिल रहा है तो ऐसे इश्यूज आ ही जाते हैं। पुराने ज़माने में आपने कहानियाँ सुनी है ना, कोई तपस्या करने बैठ रहा, शुरू में कुछ होता नहीं है, बाद में जब मंजिल नज़दीक आ रही है तब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब आपको कुछ मिलने को हो रहा है तो कई तरह से आपके जीवन में समस्याएं भी आएगी कि आप न जाए। मन भी समस्या लाता है, आपका मन ही समस्या लाता है। मन ही यह सोचता है मैं ऐसा करूँगा तो वह ठीक नहीं है, यह गुरुद्रोह होगा, या मेरा वह काम बहुत पड़ा हुआ है। काम तो कई सैकड़ों जन्मों से कर रहे हैं, बस थोड़ा अब काम में भी आ जाए, देखे बिना कुछ किए भी कुछ होता है। कुछ शांत बैठे भगवान शिव की ऊर्जा में, देखे क्या होता है। कभी अपनी डोरी प्रभु के हाथ में भी छोड़ दे। अभी तक आप ही चला रहे अपने जीवन को, अभी अपनी डोरी उनके हाथ में छोड़ दे। ये 3 दिन के शिविर होते हैं, उसके लिए होते हैं। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, उनके हाथ में डोरी छोड़ना है, सरेंडर हो जाना है।
वही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।